तो मिडनाइट चल रही है अभी और ये आज 22 तारीख है, रामानुजन की जयंती भी है। और जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेशो क्या है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, उसके आगे से हम पढ़ें। उसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जिन्हें देखिए, देखो जो रेशो है उसको हम डॉट से शो करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 75/25 तो 25 और 25 3 75। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेशो निकालने का तरीका है। और ये दो नंबर को कंपेयर करने के लिए काम आता है, कितना गुना ये पता लगाने के लिए, ये इससे कितनी बड़ी संख्या है। अगर हम डिफरेंस से पता लगाते हैं तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमेशा क्या करते हैं, अनुपात निकाल के तुलना करते हैं। आज कंटिन्यू करते हैं जो अपना क्लास 6 में चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, रेशो वाला, उसी को। और इसमें हम देखें तो मैंने कुछ क्वेश्चंस और बनाए हुए हैं, जैसे कि ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक चलती है ये, तो इसी को अपन बेस मान के चल रहे हैं 6th क्लास में। तो देखिए पेज नंबर जो है वो 265 है। पेज नंबर जो है वो 265 पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक बॉयज़ है और एक गर्ल्स। तो बॉयज़ की संख्या हमें दे रखी है 20 और गर्ल्स की दे रखी है हमें 40। तो इन्होंने एक क्वेश्चन तो ये पूछा है कि भाई लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो देखो पहले अगर बॉयज़ पूछा है तो बॉयज़ लिख देना, नीचे गर्ल्स आ जाएगा। तो 20/40 तो ये कितना हो गया, 1/2। अगर गर्ल्स पूछ लेता है तो गर्ल्स ऊपर आ जाएगा, बॉयज़ नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2:1। अब अगर हम बात करें तो एक और एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, जैसे कि रवि है। तो रवि की जो है वो 6 किलोमीटर घर दूर है उसका, ठीक है, स्कूल से। और एक और है जैसे कि रोशन है, तो रोशन का जो है वो मान लीजिए 4 किलोमीटर घर दूर है स्कूल से। तो इन दोनों का अगर हम रेशो निकालेंगे रोहित और रोशन का, तो ये हो जाता है 6:4, मतलब कि 3:2। और कोई मुझे पूछता कि भाई रोहित और रोशन निकाल दो, तो इसका उल्टा कर देंगे, 2/3 कर देंगे। अब आगे देखते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल है इसके। इसी क्लास का अगर हम देखें तो पेज नंबर 265 पे एक क्वेश्चन है। पेज नंबर 265 पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि वही बॉयज़ की संख्या 20 है, गर्ल्स की संख्या यहाँ पे आपके पास हमने 40 दे रखी है। तो इन्होंने ये पूछा है कि एक तो बॉयज़ का जो टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे उसके साथ रेशो, और गर्ल्स का भी जो इनको हम टोटल ऐड करेंगे उसके साथ रेशो। तो बॉयज़ का रेशो जैसे कि ये 20, इन दोनों को अगर हम टी करके टोटल जोड़ भी दें तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो 20/60। और गर्ल्स का चाहिए तो 40/60। बस इतना सिंपल है। इसको काट दीजिए, 1/3 आ जाएगा। और ये 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3। तो ये एक प्रकार से आपका क्या हो गया, एक क्वेश्चन है पेज नंबर पे। हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हर एक क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा हम देखें तो एक दो क्वेश्चन और है, जैसे मैंने कहा है कि एक मगरमच्छ है, ठीक है, और उस मगरमच्छ की जो लेंथ है, एक मगरमच्छ जिसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर। 4 मीटर ले लेते हैं। और मान लीजिए कि एक छिपकली है, तो उसकी इनकी लेंथ जो दे रखी है, वो दे रखी है इन्होंने 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इनको क्या पूछा है हमें कि रेशो निकालिए। तो अगर जो मगरमच्छ की लेंथ है और जो छिपकली की जो लेंथ है, इसका अगर हम रेशो निकालते हैं तो ये मीटर में है और ये क्या है, सेंटीमीटर में। तो आप रेशो नहीं निकाल सकेंगे,
तो लिख तो दूंगा मैं कि 4 मीटर और नीचे लिख दूंगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन क्या ये कटेंगे क्या? नहीं, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट आज हम ये भी लिखेंगे। तो देखो 4 और मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में 100 करें तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं लिख देता हूँ कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये 20 का 20, तो ये 20 पंचे कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये हो जाएगा 5 × 20 और 20 नहीं 5 1। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो मगरमच्छ है वो छिपकली से कितना गुना बड़ा होता है? 20 गुना, इस क्वेश्चन के अनुसार। तो ये एक क्वेश्चन था आपकी बुक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट लिखना चाहेंगे, एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बना कि दो राशियों का जब भी आप रेशो निकालोगे तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो देखिएगा कि भाई राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब दोनों की इकाई सेम हो। ये लिख देते हैं लाइन, राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब उनकी यूनिट सेम हो। ठीक है। और इंग्लिश में भी फिर देखो, इसे तो हम हिंदी मीडियम वाला बेच ले रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम की भी एक फ्लुएंट क्लास चलाएंगे। लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम के बच्चों को कुछ शब्द तो जो है वो इंग्लिश में याद रखनी चाहिए। तो वर्ड है कि 2 क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली दे आर इन सेम यूनिट। कि 2 क्वांटिटी है, 2 कोई भी राशि ले लो आप, ठीक है, इनकी तभी तुलना कर सकते। मान लो ए और बी का हमें तुलना करना है, जब कब? जब इनकी यूनिट क्या होगी? सेम होगी। तो आज का ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है। आज के लेक्चर में हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट, तभी ही आप तुलना कर सकते हो जबकि यूनिट दोनों की सेम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है 20 किलो, ठीक है, और ये है 500 ग्राम। देखो ये तो कट जाएगा, लेकिन यूनिट सेम नहीं है तो रेशियो का प्रॉपर आंसर नहीं आएगा साहब। तो आपको लिखना पड़ेगा कि साहब 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, तो ये आपने 1000 से इसका गुणा कर दिया, और 500 का 500 और ग्राम का ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये कितना आ गया? 40/1। इस प्रकार से जब तक आप यूनिट सेम नहीं करेंगे रेशियो का आंसर प्रॉपर सोल्व नहीं होगा। और उसके अलावा एक और है आपके बुक के अंदर, एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो देखिएगा जरा। कि जैसे एक पेंसिल है, ठीक है, तो एक आपके पास ये पेंसिल है। अब ये तो हो गया इसका डायमीटर, ये आपको दे रखा है लगभग 8 मिलीमीटर है, और इसकी जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला है कि जो ये व्यास है, मतलब यहाँ जो व्यास होता है, व्यास कहाँ होता है? ये जो गोला होता है, तो इसका ये जो दोनों रेडियस को मिला देने पर है, तो ये व्यास हो गया। व्यास का आपकी जो लेंथ है उसके साथ रेशो पूछा है इन्होंने, दे रखा है। व्यास है 8 मिलीमीटर और जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर। दो चीज़ हो सकती है, या तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल दो। दो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 8 मिलीमीटर। तो देखो मिलीमीटर को पहले मीटर में बदलते हैं, तो 10⁻³ लगा दो आप, और फिर मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 10⁻² लगा दो। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 8/10। तो ये यहाँ पे हम रख देंगे 8/10
और नीचे है 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 8/10 नीचे जाएगा 180, और आधा करो इसका 4/90 या 2/43। तो इसका आंसर है 2/43। एक क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रखें मिलीमीटर को हम पहले मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻³ लगा दो माइनस, और फिर उसको एक बार वापस हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाए। तो एक पेज है, 3 पेज है, तो एक हो गया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन का आपका जो बुक के अंदर नंबर है, पेज नंबर 267, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि भाई एक सौरभ है, 100 क्वेश्चन करके जो बॉक्स बना रखा है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि सौरभ है, उसके घर पे जाने का जो समय है वो 15 मिनट का है, और स्कूल के साथ एक और जो इसका रेशो है वो है 1 घंटे का। तो अब इसको आप काट सकते हो क्या, खाली देखो क्वेश्चन जो भी हो सकता, अपन ये समझते हैं कि एक बार कि कटेगा कि नहीं कटेगा, इस नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, आप इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। 15 मिनट का 15 मिनट और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो ये 60 का डिवाइड 60 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप मिनट से मिनट चेंज कर सकते हो, 15 से 60, तो 1/4 ये इसका रेशो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि भाई एक टॉफ़ी है, उसका प्राइस कुछ और है, और चॉकलेट है तो उसका प्राइस कुछ और है। टॉफ़ी का प्राइस जो है वो 15 पैसा है, और जो चॉकलेट का प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। तो 15 का 50 और रुपीज़ को पैसे में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 50 से 50, 50 रुपीज़ 100, 1/20। इसका जो है ये आंसर आ जाएगा 1/20। तो कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं, इसको हम सोल्व लेके चलते हैं। तो हमने जिससे कहा था कि हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अब एक कॉन्सेप्ट होता है दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है जिसको हम कहते हैं तुल्य अनुपात, इक्विवेलेंट रेशो। क्या होता है देखिए, सीधी सी बात है, 2 एग्जांपल लेके चलते हैं, आपकी बुक के अंदर दे रखा है। मान लीजिए 30/20 है और एक दे रखा है आपका 24/16। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं एक बार। 10 की टेबल में 2 बार, 10 की टेबल में 3 बार, 8 की टेबल से 2 बार, 8 की टेबल से 3 बार। तो ये जो आप देख रहे हो ना, 3:2, ये भी 3:2, यानी कि 2 रेशो हैं, उसको आप सिंप्लीफाई करो, जो उसकी मिनिमम पोजीशन आएगी अगर वो सेम हो जाती है तो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशो कहलाता है। अब इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं प्यारे से, तो हालांकि तो बाद में लिखवाइए, ठीक है। अब नाउ द कॉन्सेप्ट नंबर 3, देखो एक नई डेफिनेशन है कि अगर रेशो सेम आ जाता है लास्ट में तो उसको हम कहेंगे तुल्य अनुपात, इक्विवेलेंट रेशो। तो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे भी आपकी बुक के अंदर 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए वही है कि एक बुक के अंदर नहीं है शायद ये, लेकिन मान लीजिए 25/50 है और 30/60 है, ये एग्जाम्पल वो लिख लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। एक और रेशो हो गया तुल्य अनुपात का, एक और एग्जाम्पल हो गया। तो आपकी दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। 2 कॉन्सेप्ट थे, टोटल 3 थे, 2 हो चुके, तीसरा तो तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि
जब इस रेशो का उपयोग कहाँ होता है, तो प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे तब इसका प्रयोग होता है, या जब हम वो सब चीज़ों में प्रयोग होता है। तो पहले हम ये समझते हैं प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल में समझाया गया है। ये देखो रवि है और रानी है, एक कौन है रवि और एक कौन है रानी। अब इनको प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए का, 4 लाख। अब जो रवि है उसने इसमें, और जो रानी है इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था 2:3 में किया था। कुल मिलाकर रानी ने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, 3 गुना, इसने 2 गुना ही किए हुए। तो हम देख रहे हैं कि जो रेशियो बता रहा है कि भाई रवि ने कम इन्वेस्टमेंट किया, रानी ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। अब जो प्रॉफिट होगा वो भी रानी को ज़्यादा मिलेगा और रवि को कम मिलेगा। कितना मिलेगा ये पता लगाना है। देखो प्रॉफिट जो हुआ है, अगर हम वो रवि की बात करें तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। रवि का कितना है 2, टोटल हमेशा नीचे कितना आएगा टोटल, 2 और 3 कितने होते हैं 5, किसका 4 लाख का। बस खत्म, सोल्व कर देंगे इसको। तो नीचे कौन है रानी, रानी का प्रॉफिट चाहिए आपको, तो रानी का नंबर कितना है 3, नीचे हमेशा क्या आएगा टोटल 5 और 4 लाख का 4 लाख। एक बार काट देते हैं, सेम नंबर है 5 × 40 और 4 जीरो, यहाँ भी 5 × 40 और ये 4 जीरो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 और ये 4 जीरो, 8 3 जा 24 और ये 4 जीरो। तो ये हो गया लगभग 4 लाख थे, 2,40,000 इसको मिले, 1,60,000 इसको मिले। हम दोनों को जोड़ दो 4 लाख आने चाहिए। ये क्रॉस चेक करने का तरीका। तो जनरल कॉन्सेप्ट है। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि प्रॉफिट को, अब इसका यूज हो रहा है, कह रहे थे ना रेशियो का कहाँ यूज़ है, तो अब इसका यूज़ शुरू हो कि प्रॉफिट को अगर हमें बांटना हो तो कैसे बांटेंगे। तो ये जनरल एप्लीकेशन आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है। वो उसी के अंदर एक बॉक्स बना करके बोला है कि भाई अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात ये है मैथमेटिक्स की, इसमें लिखा है कि रामानुजन की जयंती आ रही है आज है, कॉलेज में इसके में कुछ प्रेजेंटेशन आज होने वाला है। रामानुजन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और उनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जो वैज्ञानिक परंपरा को भी आगे बढ़ाने में। हेनरी नंबर का भी उन्होंने आविष्कार किया, एक उसका एग्जाम्पल भी बुक के अंदर दे रखा है एनसीईआरटी वाली में। तो देखो मैथ के प्रति इंटरेस्ट कैसा पैदा, जैसे आपके बॉक्स बना करके एनसीईआरटी की बुक बेस्ट बुक है, क्योंकि ये आपको क्यूरियोसिटी बढ़ाती है कि मैथमेटिक्स कैसे इंटरेस्ट पैदा करें। तो एक एग्जाम्पल देखो, अब उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए आपका बैग है, तो आप मैथ को मतलब कैसे 24 घंटा सोच सकते हो कि इसमें बैग कितनी है, कॉपियाँ कितनी है, उसका रेशो निकाल दो, बैग और कॉपियाँ। एक और जैसे कि इस क्लास में कुर्सी कितनी है, टेबल कितनी है, उसका रेशो निकाल सकते हो आप, ठीक है बैठे बैठे। उसके अलावा जैसे कि भी 12 साल से ऊपर के बच्चे कितने हैं इस क्लास में, उनका रेशो निकाल सकते हो। ऐसा आपके बस में बैठे हुआ, ठीक है, स्कूल से जाने के बाद तो बस में खिड़कियाँ कितनी है, गेट कितना है, इसका आपने कंपेयर कर दिया है। तो कुल मिला करके मैथमेटिक्स अच्छी सब्जेक्ट है, ये आपके जीवन को अच्छा बनाती है, सिंपल बनाती है, इजी बनाती है। तो ये थोड़ा सा समझा रखा था अंदर कि भी मैथमेटिक्स में रुचि बढ़ानी होगी हमें। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हम 12.1 शुरू करेंगे। उसके पहले 5-6 एग्जाम्पल आपकी बुक पर दे रखे, 6 एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन और फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक दे रखा है आपका कि कोई एक मैदान है, एग्जाम्पल इसकी लेंथ दे रखी है, ये रेक्टेंगल, इसकी लेंथ दे रखी है 50 मीटर और ब्रीथ दे रखी है 15 मीटर। तो ये ब्रीथ यानी चौड़ाई और ये क्या होगी लंबाई। तो लंबाई का चौड़ाई के साथ अनुपात, लंबाई दे रखा है 50 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर, का ये कटेगा, यूनिट सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं।
5 3 15, 5 की टेबल 10 बार बोल दो, खत्म हो गया। उसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा ये कह रहा है कि भाई आपको 90 तो सेंटीमीटर है और 1.5 मीटर है, तो 90 सेंटीमीटर 1.5, मैंने आपको कहा था कि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए, जीरो से जीरो कट गया, पॉइंट हटता है, ये समझ लो पॉइंट हटता है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतना जीरो लगा देना ऊपर की ओर, ठीक है। और काटो, 3 3 9, 3 5 15 और कटेगा, 5 एकम 5, 5 2 10, अब कुछ हाँ 2 एकम 2, 2 5 10, तो मेरे ख्याल से 3:5 इसका आंसर आपके आ जाएगा। कहाँ गलती होगी, देखो 90 का 90, 1.5 और मीटर को सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। वो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो एक जीरो लगा दिया, सीधा काट देते चलो, 15 एकम 15, 15 छक 90 और एक जीरो से एक जीरो, क्या बचा ऊपर 6, नीचे कितना बचा 10। इसको एक बार और सोल्व कर देंगे, आधा कर दो, 6 का आधा 3, 10 का आधा 5, 3:5, यही सही है, बस यहाँ शायद गलत कर दिया। तो 2 पेज खत्म, एक लास्ट पेज, ये एक और एग्जाम्पल नंबर 3, कितने लोग का है, देखो एक ऑफिस है, ठीक है, उस ऑफिस में कितने लोग बैठे हुए हैं 45। अब इन्होंने ये कह रखा है कि सर इसके अंदर जो फीमेल है ना, वो फीमेल जो है वो 25 है, तो कुछ क्वेश्चन पूछे इन्होंने, मेल का टोटल के साथ रेशो और फीमेल का टोटल के साथ रेशो। अच्छा ये नहीं पूछा, टोटल नहीं पूछा, मेल ओपन फीमेल पूछा है और फीमेल ओपन मेल, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो सकते हैं, टोटल में कुछ नहीं, टोटल तो दे रखा है 45, मेल कितने, टोटल लोग 45 हैं, उसमें 25 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने होंगे, 45 में से 25 घटा दो 20, और फीमेल तो हमें दे रखी है 25, नीचे फीमेल कितनी है दे रखा है 25, मेल पुरुष कितने हैं 20, बस उल्टा कर दे, तो बस 5 20, 5 25, और यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, तो 4/5, 5/4 इसका आंसर है। अच्छा एग्जाम्पल है, फीमेल दे रखा था, मेल पता लगाना था आपको, 2 रह गए। जिसमें ना कहा ना जिसमें वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 था अपना इक्विवेलेंस, तुल्य अनुपात, कि 2 अनुपात सेम हो जाएंगे लास्ट में कट कट के, तो उसका एक क्वेश्चन आया हुआ है चौथा एग्जाम्पल में ही, कि भी आपको दे रखा है 6:4, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके तुल्य अनुपात निकालो, क्या निकालो, तुल्य अनुपात, इक्विवेलेंस रेशो, इक्विवेलेंस रेशो निकालना है तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, किसी भी नंबर से एक बार तो गुणा कर दो उसको और एक बार डिवाइड कर दो, ये मैंने तो 2 से किया, आप 3 से कर सकते हो, 4 से, कोई भी नंबर हो उसको इससे एक बार तो मल्टीप्लाई करना है, मैंने 2 ले लिया, और उसी 2 को एक बार क्या करना है डिवाइड करना है। अब 3 लेने क्या फर्क पड़ता है, तो ये जो 6/4 है उसको 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और
3 से एक बार क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। तो ये जो आंसर आएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके इक्विवेलेंस, तुल्य अनुपात। अब इस कटो खत्म करो इसको। 6 2 की 12, 4 2 की 8, ये हो गया। 2 की टेबल से 6 3 बार, 2 की टेबल से 4 2 बार। तो ये दोनों इसके क्या हुए, 6/4 के तुल्य अनुपात। ये भी निकल जाएगा, 18/12 हो गया। अब ये नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, 2 का 2, 4/3, ऊपर से क्या हो जाएगा, 3/4। तो ये आंसर हो जाएगा, क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, 2 कम 2 2 की 4, 3/2। तो कुल मिलाकर के ये इक्विवेलेंट रेशो है, ये दोनों भी इसके तुल्य अनुपात कहलाएंगे। एक सीधी सी बात में लिखना चाहिए, जब भी निकालना हो कोई भी नंबर से आप एक बार मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डिवाइड कर दो। तो ये स्टेटमेंट लिख करके खत्म करते हैं। कि तुल्य अनुपात कैसे निकालोगे, तो अंश व हर को सेम संख्या से एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड लिखें। तुल्य अनुपात कैसे निकलेगा, अंश व हर को समान संख्या से गुणा व भाग। ठीक, 2 क्वेश्चन और रह गए। इंग्लिश मीडियम में 3 लाइन याद होना चाहिए कि डिवाइड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर।